प्रशासन के साथ जो रंग जमना चाहिए उस तरह का नहीं है, उस तरह बिल्कुल मतलब सादा सादा ही सादा सादा तो चुनाव। और इसमें हमें आप सभी का सहयोग चाहिए। होली का एक तरह का जो त्यौहार है, ये पहले भी बोले कि थोड़ा उत्साह ज्यादा रहता है इसमें युवा वर्ग में खासकर, तो बस आप लोग के स्तर से भी जितना हो सके उनको काबू में रखना है। हम लोग प्रशासन तो है ही हर तरफ से सहयोग करने के लिए, और हमारे सबकी मिलकर यही कोशिश रहेगी कि ये शांतिपूर्ण और अच्छे तरीके से पर्व ये निकल जाए। शांति समिति की बैठक में आप हिस्सा लिए, क्या सब हुआ? देखिए, शांति समिति की जो मीटिंग थी आज, इसमें होली लेकर के, होली का मेन मुद्दा था। होली में यही हुआ, जहाँ जहाँ होली का दहन होगा पुलिसों का वहाँ निगाह रहेगा ज़्यादा, और हम लोगों का भी सहयोग वहाँ रहेगा। किसी प्रकार का कोई अफवाह न फैले। शराब तो बंदी है होली में, और विशेष तहत उसमें कोशिश किया हुआ जाएगा तो शराब न पी करके, मिठाई खा करके, वो पकवान खा करके होली को मनाओगे। तो हर बार जो शांति समिति की बैठक हुई उसमें क्या चर्चा हुआ? और होली और रमजान को लेकर जो है खास चर्चा है कि इस बार दोनों पर्व जो तीन त्यौहार कौन कौन? ये रमजान और होली, और चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा है। चुनाव को भी पर्व के रूप में सब माना जाता है। हाँ, तो क्या होगा मतलब इसमें शांति समिति से सबको मिलजुल करके त्यौहार को संपूर्ण करना है, और सबको साथ भाईचारे के साथ निभाना है। इसको नहीं, भाईचारा तो है, ठीक है, लेकिन प्रशासन किस तरह से इस बार काम करेगा? प्रशासन एकदम अपनी जद्दोजहद के साथ जहाँ तक हो सके सही से पूरा इलाके में गश्ती दौर जारी रखेगा। आप लोग क्या मांग किए? मांग किया कि हम लोग कि प्रशासन अपना पूरा मुस्तैद तौर पर चौक चौराहे पर पूरा घूमते रहे, गाड़ी घोड़ा करते रहे, पेट्रोलिंग बराबर चलते रहे। नाम बताइए। MD सलीम अख्तर। इसमें यही चर्चा इस बात की हुई कि थोड़ा जहाँ जहाँ होली का दहन होगा वहाँ प्रशासन थोड़ा सा सक्रिय रहेंगे, और चौक चौराहे पे थोड़ा सा रहेगा। जहाँ तक हम लोग जनप्रतिनिधि हम लोग पूरा सहयोग करेंगे और प्रयास करेंगे कि कहीं भी किसी भी तरह का घटना, अप्रिय घटना नहीं हो। इसी सब बात का चर्चा हुआ। हालांकि पब्लिक यहाँ की जागरूक है, लेकिन प्रशासन से हम लोग यही रिक्वेस्ट किए कि पेट्रोलिंग जो है 24-25 2 दिन जो है सोनौली टू चांदपुर जो है सक्रिय रूप से करें। और मोटरसाइकिल पर 3 आदमी सवार होकर जो छोटे छोटे बच्चे जाते हैं उन पर रोक लगेगा तो निश्चित रूप से घटनाएं कम होगी, क्योंकि एक्सीडेंट का घटना ज़्यादा होता है। तो यही सब मुद्दे पर बात हुई। और सामाजिक तत्व के द्वारा जो भी अगर किसी भी तरह का जो है कि वैसा कुछ समाज के लिए जो हानिकारक है, इस पर क्या विशेष बोले? नहीं, असामाजिक तत्व तो है वो तो हर समाज में होगा ही, लेकिन उससे ऐसा कोई खास बात नहीं होता है। और समाज अब पुराने हिसाब से जो पार्टी की तरफ से चलता था, होली गाया जाता था, वो सब तो होता नहीं है। अब आदमी शांतिपूर्वक होता है, और चूँकि नशा में भी कम रहता है, चूँकि नशा पे बैंड है। आम जनता को क्या मैसेज देंगे? आम जनता को यही मैसेज है कि शांतिपूर्वक जो है होली का पर्व बनाए। ये भाईचारे का पर्व है, क्योंकि होली भी है, आचार संहिता लगा हुआ है, रमजान है, ये सारे त्यौहार एक साथ टकराया है, तो थोड़ा सा शांतिपूर्वक सबको अलर्ट रहना पड़ेगा। यही बात। नाम और पता? अशोक कुमार मेहता, मुखिया मोहम्मद। फिर तो ठीक है, हम लोगों को भी पूछा गया था, हम लोग कहेंगे गश्ती करवा दीजिएगा। नहीं, हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण रहता है। नहीं, पदाधिकारी सब तो उन्होंने तो अनुभव किया होगा ना, आप लोग को भी कहा होगा कि मत। हाँ, वो लोग कोऑपरेट कर रहा है, जनप्रतिनिधि भी कोऑपरेट कर रहा है हम लोगों का। नाम और पद? भास मंडल, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि परवेली। कदवा थाना में मौजूद है, और शांति समिति की बैठक में BDO साहब भी थे, अंचलाधिकारी भी थे, तो क्या सब निर्णय लिया गया? निर्णय लिया गया कि शांतिपूर्वक ढंग से खुशियों का त्यौहार होली मनाना है, और जो प्रारंभिक तरीका है उसी तरीका के साथ मनाना है। कहीं अभद्र व्यवहार नहीं करना है, किसी तरह का कोई नशाबंदी, ये सब सारा चीज़ नहीं हो, और शांतिपूर्वक अपना मनाना है। किन किन इलाकों में खास नज़र रहेगी? खास नज़र पूरे कदवा में रहेगा, पूरे इलाके में रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम लोग का इलाका बहुत भाईचारा का इलाका है, कहीं हम लोगों के क्षेत्र में इस तरह का कहीं अप्रिय घटना हो या अभद्र व्यवहार हो, ये सब। जदयू के वरिष्ठ समाज सेवी होने के कारण अपने समाजवासियों को क्या संदेश देंगे? हम तो कहेंगे कि होली भी है, रमजान भी है, और चुनाव भी है। एकदम सब अपने तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से पूरे क्षेत्र के वासियों के साथ गले मिल के अपना मनावे, और मनाता भी है। और पद बता दीजिए। विजय दास, JDU कदवा कटिहार। थाना में शांति समिति की बैठक थी और आप जो है कि लेट हो गए हैं, क्या कारण है? सूचना नहीं मिलने के कारण।
कारण यही स्पष्ट तो सूचना तो सोशल मीडिया पे डाल दिया जाता है जी। दिया जाता है। अब उसमें से सभी ग्रुप में चले गया। हाँ। आपका ये कहना है अगर हमको किसी तरह का सूचना मिलेगा, आजकल मोबाइल का युग है, व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना फ्लैश होता है, कहीं हमारा ये सोच है अगर आप हमको मानते हैं, अगर हमको या बुलाना चाहते हैं तो थोड़ा कॉल कर देना चाहिए। अब कॉल करने का वक्त कहाँ रहा? अब तो फेसबुक सोशल मीडिया में डाला और पहुंच जाइए। अब हम कैसे जानेंगे कि ये हम इसमें इन्वाइटेड हैं? मतलब खातिर नहीं, खातिर जो होना चाहिए उस तरह का खातिर प्रशासन के द्वारा जो समाज सेवी का खातिर होना चाहिए उस तरह का नहीं उसमें दिखता है। उदासीनता दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार रंग नहीं जमा, रंग में लाल हरा ब्लू जो होता है प्रशासन के साथ जो रंग जमना चाहिए उस तरह का नहीं है। उस तरह बिल्कुल नहीं। मतलब सादा सादा ही। सादा सादा। तो चुनाव पर्व को लेकर कुछ कहेंगे? चर्चा है, चुनाव को लेके चर्चा है तो अभी तो चर्चा चलेगा ही भाई। बिल्कुल सही बात है, चुनाव आ गया है, सामने चुनाव है। नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम पार्थ कुमार राय है, वर्तमान में पंचायत समिति हैं, पूर्व प्रमुख थे हम।